एग्जाम दी। आज हम बात करेंगे 2 इयर्स के जो करंट अफेयर पे, जो 2 साल की जो इम्पोर्टेंस हमारे करंट अफेयर है प्लस स्टैटिक जीके उससे रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। तो भाई कोई भी एग्जाम में चाहे छोटे से बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस क्लास की आज की, क्योंकि 2 ईयर का 2 साल करंट अफेयर की बात है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। चलो देखते हैं इंडेक्सेस। जो इंडेक्स हमारी रिपोर्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। सड़क दुर्घटना पर जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है क्या कहती है, वायु प्रदूषण के आर्थिक प्रभाव की रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, गर्भपात पर डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया लिविंगहुड रिपोर्ट, पुलिस सुधारों से संसदीय समिति की रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट पे इन पर बात करेंगे। मानव जो वन्य संघर्ष को लेके नई रिपोर्ट, डिजिटल एवं सतत विकास के लिए वैश्विक संरक्षण, जो वैश्विक प्रेषण की रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल रेमिटेंसेस, और डिजिटल रूप से समावेशी भारत रिपोर्ट, कोरोना महामारी के प्रभाव पर हंगर वॉच की रिपोर्ट, और विश्व असमानता रिपोर्ट, और प्रमुख संशोधन एवं अधिनियम उन पे। केंद्र ने वापस लिए विवादास्पद कानून, और दिल्ली सरकार संबंधी नया कानून क्या है, लक्षद्वीप के विवादित कानून है, और 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में जो है हुआ था ये संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन है जो हमारा अधिनियम है हमारा, और फिर ट्रिब्यूनल संशोधन 2021 अधिनियम, खनिज जो संरक्षण विकास संशोधन 2021 पे बात की जाएगी, उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2021, और जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021, और एनडीपीएस संशोधन विधेयक 2021, किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021, और आपका विधिक माप विज्ञान पैक किए गए उत्पाद नियम 2011, और टेलीविजन चैनलों के लिए बनाए गए नए नियम। प्रमुख सम्मेलन भारत मध्य एशिया का शिखर सम्मेलन है, और दावोस सम्मेलन है, क्वाड शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, और जो जितने भी सम्मेलन है, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, COP26 सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और ब्रिक्स शेरपा बैठक, जो संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन, आतंकवाद के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सम्मेलन, पूर्व आर्थिक मंच जो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन। नेक्स्ट है हमारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ये पूरा इंडेक्स बताया जा रहा है कि भाई क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो अच्छे से इसको भी नोट डाउन कर लें, जिसको क्योंकि ये सारे अपने आप में 2 साल में बहुत इंपॉर्टेंस है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको लग रहे होंगे बोरिंग से, लेकिन बोरिंग है नहीं है, क्योंकि उठा के देख सकते हो हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए पूछे गए इनसे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, और IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो IBS से बैठक क्या है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, और विभिन्न आयोग एवं समितियां, कस्तूरी रंगन समिति, जया जेटली टॉस फॉर सुरेश माथुर समिति, मिहिर शाह समिति, अमिताभ कांत समिति, किरण रिजिजू समिति, सुरजीत बल्ला समिति, UK सिन्हा समिति, और BP रेड्डी समिति, विवेक देवराय समिति, और नचिकेत मौर्य समिति, रवि चोपड़ा समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, जो करीट पारिक समिति, दिनेश शर्मा समिति, उमेश सिन्हा समिति, और गौतम रे समिति, अरविंद मोदी समिति, ढींगरा समिति, अविनाश समिति, मोई प्योरिया समिति, भंडारी समिति, सुंदर राजन समिति। पुरस्कार और खेल, तो ये फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार, और जो भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल, और विटली अवार्ड, विश्व खाद्य पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021, और टोक्यो ओलंपिक, और भारत सड़क। आज नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना पर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है। ये अब तक का इंडेक्स था। अब बात करते हैं जो यहाँ से जो स्टार्ट होता है, सड़क दुर्घटना पर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है। द वर्ल्ड बैंक, द ट्रैफिक केसेस, द इंजरीज ऑफ द डिसेबिलिटीज ऑफ बर्डन्स इन द इंडियन सोसाइटी।
क्या चर्चा में क्यों है भाई? 2021 में विश्व बैंक द्वारा सड़क दुर्घटना में संबंध में वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जो पूरे वर्ल्ड में एक रिपोर्ट बनाई गई है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा। रिपोर्ट का नाम है ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड द डिसेबिलिटीज। जो ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज, प्रमुख बिंदु क्या है, इसके मेन पॉइंट क्या है? सड़क दुर्घटना मृत्यु उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय वाले देशों की जो 3 गुना अधिक है इसमें यहाँ पे। और सड़क यातायात के कारण जो चोटिल होना मृत्यु का जो 8वां प्रमुख कारण है। सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों को 76% लोग जो 40 से 45 वर्ष की जो कार्यशील आयु वर्किंग एज के हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो 76% जो 18 से 45 वर्ष के हैं और वो ये जो काम करते हैं, ऐसे नहीं बूढ़े या बच्चे नहीं है, तो वो काम करने वाले हैं। भारत में होने वाली सड़क दुर्घटना वार्षिक रूप से कुल जीडीपी का जो 3% जो आर्थिक नुकसान होता है। वही दुर्घटना होगी तो जीडीपी जो काम में जीडीपी में लगा सकते थे गवर्नमेंट जो सरकार के, उसमें भारत की जो ग्रोथ में, तो उसका नुकसान होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट? वायु प्रदूषण के कारण जो आर्थिक प्रभाव का वैश्वीकरण आकलन। 1800 डेथ्स 1800 deaths per the millions estimated due to the PM2.5 the air pollutions in Delhi revolves in the new findings of the Greenpeace and the IQAir। चर्चा में क्यों है? दक्षिण पूर्वी एशिया के वायु प्रदूषण आर्थिक नुकसानों का विश्लेषण के संदर्भ में रिपोर्ट। किसने कहा? एक गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस द्वारा। रिपोर्ट का नाम है कॉस्ट टू द इकोनॉमी ड्यू टू द एयर पोल्यूशन एनालिसिस। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं प्रति वर्ष 1.2 करोड़ जो मौतें जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती हैं। भारत वायु प्रदूषण के कारण जो हर साल यहाँ पे जो 12 लाख मौतें हो जाती हैं। यदि व्यापक स्तर पर रोकथाम न हुई तो यह 2025 में 36 लाख तक पहुंच जाएगा आंकड़ा। वह दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे अधिक आर्थिक प्रभाव है। वायु प्रदूषण में होने वाले आर्थिक नुकसान की कुल जीडीपी का जो 13% है और धूल और जो वाहन प्रदूषण में सबसे बड़े कारण है। व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट है हमारा इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021। तो ये हमारा इंडियन एनर्जी आउटलुक, जो ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक स्पेशल रिपोर्ट है। चर्चा में क्यों है? भारत एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी। रिपोर्ट के प्रमुख बातें क्या हैं? अगले 2 दशकों में भारत जो ऊर्जा मांग में 25% की वृद्धि होगी। 2030 तक भारत जो यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा जो ऊर्जा उपभोक्ता देश है। वर्तमान में जो अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत सबसे बड़ा और वैश्विक ऊर्जा पर जो उपभोक्ता देश है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य संगठन जो सदस्य 30 सदस्य देश और जो 8 सहयोगी देश है, इसमें भारत 2017 तक सहयोगी सदस्य बना। मुख्यालय पेरिस में। प्रमुख कार्य क्या है? वैश्विक स्तर पर जो विश्वसनीय सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना है। व्हाट्स द नेक्स्ट? क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की है। ये जो भारतीय वृद्धि दर जो इसमें 2021 में जो 12.5% रहने का अनुमान है। भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में 8% का संकुचन हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट हुआ, यह IMF द्वारा सर्वेक्षण आमतौर पर अप्रैल और अक्टूबर में महीने में 2 साल में 2 बार आती है। ये 2 बार जो भविष्य में 4 वर्षों के अनुमान के अनुसार निकट और मध्य अवधि के दौरान जो विकास का विश्लेषण भविष्यवाणी करता है। नेक्स्ट है हमारा गर्भपात संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश। क्या है? चर्चा में क्यों है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर गर्भपात को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख बिंदु क्या हैं? ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मध्य जो गर्भपात संबंधी जागरूकता को प्रसार करना, गर्भपात गोलियों तथा जनसाधारण की तक सुलभ पहुंच और सुनिश्चित करना कि वो सभी तक जो गर्भधारण की वो जब गर्भपात गोलियां हैं वो सब तक पहुंच जाए, जिससे उसकी मर्जी है भाई, जो गर्ल्स है या लेडीज है, जो उसकी मर्जी है, उसकी जो स्वतंत्रता है कि वो कराना चाहे ना कराना चाहे, ये होना चाहिए। ठीक है ना। गर्भपात से संबंधित जानकारी प्रदान करनी हो तो जो टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान करना, गर्भपात के लिए नियम कानून का जो सरलीकरण बनाना कि नहीं तुम नहीं करा सकते कितना टाइम, तो ये उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए।
जो गर्भपात से संबंधित जो गर्भवती महिलाओं के लिए स्वीकृति पर्याप्त अविवाहित, वही मैंने बताया, अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात की जानकारी गुप्त रखनी चाहिए। कोई मान लिया गर्ल्स है, उसकी शादी नहीं हुई, मान लिया गर्भपात कराना उसको, तो कुछ हो जाते हैं प्रॉब्लम्स, तो ठीक है ना, तो उन्हें जो पर्याप्त रूप से सहायता प्रदान करना चाहिए, उन्हें जो सपोर्ट करना चाहिए। गर्भपात के पश्चात जो देखभाल हेतु महिलाओं को सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। गर्भपात के जो उसके बाद जो इस तरह का एटमॉस्फेयर हो उससे अच्छे जो एक अच्छा फील करे आदमी। गर्भपात को लेकर लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करना चाहिए कि लोग कि नहीं भाई क्या होगा क्यों, तो ये जो कुछ है उनको अपनी जो सोच को बदलने की जो जरूरत है। यूएनईपी की जो वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 क्या कहती है? फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 नॉइज ब्लेज एंड द मिसमैचेस चर्चा में क्यों है? वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। औपचारिक नाम है नॉइज ब्लेजेस एंड द मिसमैचेस। क्या है फ्रंटियर रिपोर्ट? रिपोर्ट में मुख्यतः पर्यावरण से समस्या तथा उसके समाधान प्रस्तुत किया जाता है तथा विगत वर्ष में जो पर्यावरण की वैश्विक स्थिति के कारण जो आगामी पर्यावरण चुनौतियों को भी रेखांकित किया जाता है। इसमें रिपोर्ट में मूलतः तीन प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं को उल्लेख किया गया है। एक ध्वनि प्रदूषण, दूसरा हमारा जल परिवर्तन के कारण जो वनाग्नि, थर्ड है हमारा जो जैविक जीवन चक्र में जो परिवर्तन। जलवायु, ये जलवायु है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो जंगलों में लगने वाली की जो वर्णता वृद्धि हुई है, वही अगर उस वन में आग लगती है, सूखी होती है, सूखी होंगी, ऊपर से उनका वाष्पन होगा तो वो क्या जाए और सूख जाएगी। सूखने पे जो पत्थर घिसेंगे, पत्थर घिसने के बाद चिंगारी होगी, चिंगारी से चिंगारी पकड़ लेगी और जो आग लग जाएगी। निकट भविष्य में जो और जो शंकुधारी वन है, माने नुकीले वन है, तो इस तरह से जो नुकीले पत्ते वाले हैं तो उनसे एक रसायन भी स्रावित होता है, उसे कार्बन लगती है। निकट भविष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति अधिक बढ़ने के कारण संभावना है। 2022-2016 के मध्य औसतन 423 मिलियन हेक्टेयर भूमि के लिए सन के आकार के लगभग ये जल गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण पादपों और जीवों के लिए जैविक चक्र जो फिनोमिनल्स में जो नकारात्मक परिवर्तन हुआ है, इससे जो परिवर्तन के कारण जो अनुकूल क्षमता कम गिरावट आई है, वो जलवायु परिवर्तन के लिए संवेदनशील बढ़ रही है। वनों में आग उत्पन्न जो ब्लैक कार्बन अन्य प्रदूषण को दूषित करते हैं। ग्लेशियर को पिघलने की जो गति तेज हो रही है, ग्लेशियर इससे पिघल रहे हैं, भाई हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो पिघलेंगे, भूस्खलन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वर्षा वनों में कार्बनिक सिंक में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे द फेनोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ द टाइमिंग ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स और साइक्लिंग इवेंट्स, तो देख सकते हैं ये इस तरह से मार्च 1987 में द सोलर रेडिएशंस, ये है रेन थ्रू द सोलर रेडिएशंस, फिर लीफ ये पत्ती गिरी, फिर जो यहाँ से ये सोलर जो ये पत्ती वो इसने चूहे ने या इसने खाया, फिर जो यहाँ पे ये ऊपर जो गया जो फिल्टरिंग, इस तरह से देखो ये चलता रहता है, साइकिलिंग चलती रहती है पोल्यूशन की इस तरह से। वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट ऑन ग्लोबल रेमिटेंस, कुछ जैसे मान लिया कोई बाहर जॉब करता है, जॉब करने के बाद वहाँ से जो विदेश से धन पहुँचता है और धन पहुँचने के बाद जो यहाँ पे इंडिया में कन्वर्ट कराता है, तो भारत सरकार उसको जो है उसको कन्वर्ट करके देती है यहाँ के इंडियन रुपीज़ में, तो दैट इज कॉल्ड द रेमिटेंस। मई 2021 में विश्व बैंक के एक जो प्रमुख अंग जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ द्वारा जो वैश्विक जो रेमिटेंस रिपोर्ट जारी की गई है, यह रिपोर्ट 6 महीने के भीतर जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में विश्व में सबसे अधिक जो रेमिटेंस प्राप्त किया, भारत ने जो प्राप्त किया कि वहाँ के जो यहाँ के इंडिया के सबसे ज़्यादा बाहर रहे, वहाँ वर्क काम किया, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको जो पैसा भेजा। हालांकि यह वर्ष 2019 की तुलना में केवल 0.2% था, 0.02% की जो कम है। इस सूची में दूसरे नंबर पर चीन रहा है। चीन रिपोर्ट के अनुसार भारत सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त होने के कारण क्या है? कच्चे तेल में अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट, तब वो गिरावट थी, ये कोरोना से तब की 2020 की रिपोर्ट है, अब नहीं है, अब तो आसमान छू रहे हैं जो इसके तेल की कीमतें। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, डिजिटल बढ़ावा कोरोना के बाद सब चीज़ें नहीं हुई, सब चीज़
कि भाई नहीं हम डिजिटल वो हो जाएगा, पैसे ले लेंगे तो वो लग जाएगा, कोरोना लग जाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो राजकोषीय प्रोत्साहन में निधि है। रेमिटेंसेस ऑफ डिफाइंस, remittance is the transfer of the money on the foreign workers and the individuals of the his home and country, money sent to the migrants जो campaigns and the internationals aids and the some the largest financial influence of the developing countries. A sum of the money sent the payment in as a पेमेंट और एज ए गिफ्ट के रूप में भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 क्या कहती है, चर्चा में क्यों है। भारतीय वन रिपोर्ट जो स्थिति 2021 केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान से भारतीय वन संरक्षण द्वारा जो प्रकाशित की जाती है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी, जो है वर्तमान में जो 17वां नंबर की है, ये 2 साल में एक बार आती है। अब सबसे पहले 1987 में प्रकाशित की गई थी, याद रखने वाली बात है। इस बार जो 17वें नंबर की जो है रिपोर्ट के प्रमुख बातें हैं। रिपोर्ट में वनों की जो श्रेणियों का संरक्षण किया गया है। अत्यधिक सघन वन जो 70% से अधिक घनत्व वाला होता है। हाई डेंस ऑफ द फॉरेस्ट डेंसिटी अबाउ द 70%। मध्यम सघन जो 40 से 70%। मीडियम डेंस ऑफ द फॉरेस्ट ये 40 to 70%। खुले वन 10 to 40%। ओपन फॉरेस्ट। नेक्स्ट नंबर पर एक रैंक है, किस रैंक पे है, पर्यावरण में वृद्धि कुल भौतिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में पर्यावरण में वृद्धि, वनवनाराम क्षेत्र के लिए और मैंग्रोव कवर। सबसे अधिक जो ये हुई है वनावरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है 647 किलोमीटर। सेकंड पे तेलंगाना है और थर्ड पे उड़ीसा में 537, फोर्थ पे कर्नाटक है, 5 पे झारखंड है। इसमें जो कुल भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो मिजोरम में 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76% और मेघालय मणिपुर में जो 74% और नागालैंड में 73। जो वनावरण क्षेत्र के अनुसार सबसे ऊपर मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र। और जो मैंग्रोव कवर के हिसाब से उड़ीसा सबसे ऊपर 8 वर्ग किलोमीटर, फिर महाराष्ट्र 4 किलोमीटर और जो कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। देश का जो कुल वन 80.9 जो मिलियन हेक्टर जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो 24.62% है। वर्ष 2019 में तुलना में देश में कुल वन जो क्षेत्र है 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वनों में वृद्धि एवं कमी, वनावरण के कारण सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले लिए तेलंगाना 3.07%, आंध्र प्रदेश जो 2.22%, उड़ीसा 1.04% है। वनावरण में सबसे अधिक कमी जो पूर्वोत्तर 5 राज्य हैं, उसमें राज्यों में अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट है, फिर मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इसमें इनमें हुई है। उच्चतम वन और जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र है। इस तरह से कुल भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रतिशत के रूप में इसमें जो वनावरण के लिए मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं। मिजोरम में 84.53% है, मिजोरम सबसे। फिर अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76% और मणिपुर 74, नागालैंड 73। ये अलग अलग वन क्षेत्र जो फॉरेस्ट एरिया सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि में कानूनी जो स्थिति को दर्शाता है, जबकि वनावरण जो है फॉरेस्ट जो सब जो किसी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्शाते हैं भूमि को, जो कानून को दर्शाता है ये जो किसी भूमि पर जो पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। जो मैंग्रोव एंड द बांस क्या होते हैं। 2019 के आकलन में तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में जो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और भारत कुल मैंग्रोव वन आवरण का जो 4992 वर्ग किलोमीटर जो मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाला 3 राज्य उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर है और महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर है और कर्नाटक भाई 3 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या जो है 13,882 मिलियन से बढ़कर जो वर्ष 2021 में 53,356 मिलियन हो गई है। जल एवं जलवायु परिवर्तन 35.46% के जो जलवायु के आग से ग्रस्त है यहाँ पे। वर्ष 2030 तक जो भारत में जो 45 से 64% जल
वन जलवायु परिवर्तन बढ़ते तापमान से प्रभावित होते हैं। सभी राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड को छोड़कर वन अत्यधिक संवेदनशील राज्यों में हॉटस्पॉट होंगे। लद्दाख में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा कार्बन स्टॉक। देश के जंगलों के लिए कार्बन के स्टॉक 7,204 मिलियन टन को अनुमान है, जिसमें जो 2019 में जो 79.4 मिलियन टन की जो वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वृद्धि 39.7 मिलियन टन की हुई है। जो प्राकृतिक वनों में गिरावट, मध्यम में घने वनों के लिए प्राकृतिक वनों में जो 1,582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। साथ ही झाड़ी के क्षेत्र में जो 5,320 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में जो वनों का जो क्षरण दर्शाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण की जो गिरावट है, और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण को मिलाकर जो 1,000 वर्ग किलोमीटर की जो गिरावट देखी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों जो जितने क्षेत्र हैं भौगोलिक क्षेत्र में 7.98% का हिस्सा है, जो कुल वन का जो ये 23.75 जो हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा पूर्वोत्तर राज्य में गिरावट का कारण। क्यों गिरावट हुई है पूर्वोत्तर में भाई वन में? प्राकृतिक आपदा है, जो नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, तो विशेष रूप से भूस्खलन और भारी बारिश, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो जो गिर जाते हैं, तो इसके कारण तो भाई वन दब जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और जब भारी बारिश होगी तो कट जाएंगे, तो फिर ये जो वन में कमी होगी। मानव जनित जो गतिविधि भारत के लिए वो जो मानव जो इस तरह के जो करता है काम, जो कृषि के लिए स्थानांतरित करना, कृषि बनाना, वन काट के बनाना, विकास कार्यों तो दबाव, पेड़ों की जो कटाई करना, ये सब इसके कारण है। नेक्स्ट हमारा स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 क्या कहता है? स्टेट इंडिया एनवायरनमेंट 2022 डाउन टू अर्थ का है। ये जो गवर्नमेंटल मैगजीन है, करंट इशू है। भूपेंद्र यादव रिलीज द DT इज द स्टेट्स ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल इशू। भूपेंद्र यादव यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज चर्चा में क्यों है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2022 रिपोर्ट सेंटर फॉर द साइंस एंड द एनवायरनमेंट CSC द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य, खाद्य प्रणालियों केंद्र पर रिपोर्ट है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को जो 2022-2023 तक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 4 ट्रिलियन है ना, वो अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। लेकिन वर्ष 2020 तक अर्थव्यवस्था केवल 2.5 ट्रिलियन तक जो अमेरिकी डॉलर तक ही बढ़ पाई है। तो ये रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं। 2022-2023 तक महिला श्रम भागीदारी को दर को कम से कम 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। लेकिन 2020 तक महिला जो बाल भागीदारी है, श्रम भागीदारी है, इसमें जो 17.3% की जो स्तर पर थी। वर्ष 2022-2023 में सभी जो पाइप से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, किंतु अभी तक लक्ष्य को जो 45% ही प्राप्त किया जा सका कि भाई 2022 तक 2000 तक सबको क्या मिल जाना था, अच्छा पानी मिल जाना था। लेकिन इसका जो हमें जो अचीव करा है 45% तक ही मिला है। एक कृषक परिवार को औसत मासिक आय जो है, एक कृषक परिवार की जो किसान की जो औसत आय है, एवरेज आय है, वो 6,426 रुपये से बढ़कर 10,218 रुपये हो गई है। लेकिन जो वृद्धि व्यापक जो पशुपालक संघ किसानों की आय में वृद्धि का कारण है। एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय फसल चक्र के होने वाले आय का हिस्सा का वास्तविक रूप में गिरकर 2018-2019 में 37% हो गया है, जो कि वर्ष 2012-2013 में 48% था। तो ये भी गिरी है। शहरों में जो PM 2 स्तर पर जो माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर कम हो करने का लक्ष्य है। वर्ष 2020 तक लॉकडाउन के बावजूद PM 2.5 की मात्रा जो 23 क्षेत्रों में 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। वर्ष 2022 तक सभी जो भूमि अभिलेखों का डिजाइन करना है। मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में अच्छी प्रगति की है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम जैसे राज्यों ने कम से 5%, 2% और 8% की कमी आई है इसमें। वर्ष 2022 तक जो 175 गीगावाट का उत्पादन का लक्ष्य क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को केवल जो 56% तक ही प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र
192 सदस्यों का जो द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रम में 100 स्थान पर है। भारत जो 120 में, और जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य 2030 में झारखंड बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। केरल पहले स्थान पर है। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड है। और केंद्र शासित में चंडीगढ़ पहले स्थान पर, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी दूसरे स्थान पर है। अंडमान निकोबार जो ये हमारा तीसरे स्थान पर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये हमारे ये 17 गोल हैं। तो ये कौन सा? नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ एंड द वेल्थ, बिगिनिंग क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, जो क्लीन वाटर एंड द सस्टेशंस, और जो अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड इक्वलिटीज, sustainable cities and the communicates response of the communications and the productions, climate actions। 14 है हमारा जो लाइफ ब्लो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड द स्ट्रॉन्ग द इंस्टीट्यूशंस। 17 है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जलवायु, राष्ट्रीय जलवायु सुभेद्यता आकलन रिपोर्ट क्या कहती है? रिलीज ऑफ रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट वेन्यूएबिलिटीज ऑफ द असेसमेंट एंड एडॉप्शंस, प्लानिंग इंडिया यूजिंग द कॉमन फ्रेमवर्क, नेशनल क्लाइमेट वॉल्यूमेट्री असिस्टेंट रिपोर्ट। ये चर्चा में क्यों है? 2021 में जलवायु सुभेद्यता आकलन रिपोर्ट नेशनल क्लाइमेट जो वॉल्यूमेट्रीज असिस्टेंट जारी किए, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी करता है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या है इसमें? रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इत्यादि जो जलवायु में की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। वो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से जो सुभेद्य राज्य जितने भी हैं हमारे पूर्वी भाग के हैं, इन राज्यों के लिए प्राथमिक आधारशील अनुकूल उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट का महत्व, इस रिपोर्ट के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से जो समुदाय के लिए सुभेद्य समुदायों के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूल परियोजना का जो विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। इसमें जो फर्स्ट जो हमारा MIT है कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट में, 100 में 100 नंबर का स्कोर किया इसने। फिर हमारा ऑक्सफोर्ड किंगडम में ये इस तरह से हैं। और इंडिया का जो हमारी जो रैंकिंग है इसमें मुंबई IIT मुंबई IIT मुंबई जो 46 पॉइंट, और IIT दिल्ली है 45.9, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 45 है हमारा। इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी IITM मद्रास ये हमारा है 38 नंबर पे। और IIT कानपुर है ये 36.4, और खड़गपुर है 36 पे IIT खड़गपुर। IIT गुवाहाटी हमारा 28.3%, और IIT रुड़की हमारा 28%। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हरिद्वार वो हैदराबाद फिर कोलकाता की है। अच्छा, मेन जो इसमें IITs है। 2021 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 1000 वैश्विक संस्थानों की सूची में भारतीय सूची को कुल जो 22 है, इसमें 22 है। वर्ष 2021 में 1000 संस्थानों की सूची में 21 जो भारतीय हैं, और जो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार रैंकिंग में जो 1000 में स्थान प्राप्त किया है इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। QS वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थापना 2004 में हुई थी। जो पूर्वोत्तर नाम जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग का प्रकाशन करने वाली क्वालिटी टाइम्स QS विश्वविद्यालय द्वारा। मूल्यांकन के मापदंड क्या हैं? अकादमिक प्रतिष्ठा एकेडमिक रेपुटेशन 40%,
नियोक्ता प्रतिष्ठा एम्प्लॉय रेपुटेशन 10%, सकाय और छात्र अनुपात जो फैकल्टी रेशियो स्टूडेंट 20%, उत्कृष्ट प्रतिकाय जो सिटी पर फैसिलिटी 20%, राष्ट्रीय राष्ट्रीय संकाय अनुपात जो इंटरनेशनल फैसिलिटी रेशियो 5%, अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 5% है। नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट। देखो भाई ये क्या कहता है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग 2020 अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-2020 के request name of the institutions of the ISP's portals ICE और 2020 और 2021 वर्ष में क्यों है 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन 2019-2020 जारी की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा जो एसी की श्रृंखला में 10वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें हैं, पिछले 5 वर्षों में जो उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन जो 11.4% की जो वृद्धि हुई है। सबसे अधिक जो नामांकन जो उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में और फिर महाराष्ट्र में हुए हैं। सबसे ऊपर जो ध्यान रखना उनसे यूपी में हुए हैं। महिला सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो हमारा 0.8% की वृद्धि हुई है। और उच्च शिक्षा में जो महिला नामांकन की जो 18% की वृद्धि हुई है। लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर जो फर्टिलिटी इंडेक्स जो हमारा 2018-2019 में 1% की तुलना में जो 2019-2020 में 1.0 रहा, मतलब ग्रोथ हुई है 0.1 की। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को उच्च शिक्षा में पहुंच में सुधार के संकेत हैं। जो उच्च शिक्षा में छात्र अनुपात जो 26 और 57% जो पुरुष शिक्षक और जो 42.5 जो महिला शिक्षक है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए UDSI रिपोर्ट डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तब ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तक की है। Releasing the reports of Unified District Information System Education the plus 2019 or 2020 the disputes states school education India for details। PIB की न्यूज़ है भैया, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर्स रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड फॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन प्लस UADSIE 2019-20 reports show the improvement GR at the levels of the school educations pupil teacher ratio and the enrollments of the girls, कि ये जो हमारा कितना इसमें ग्रोथ हुआ है, कितना सुधार हुआ है उसको दर्शाता है। और जो शिक्षक और जो कितना रेशियो है पढ़ाने वाले छात्र और जो शिक्षक का रेशियो और कितनी छात्राओं का ने दाखिला लिया है उसको दर्शाता है। चर्चा में क्यों है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो राज्य भारत में जो स्कूली शिक्षा के लिए यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन प्लस UDSI प्लस 2019-2020 रिपोर्ट जारी है। क्या है UDSI? जिसके तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2012-2013 में जारी किया गया था। UDSI प्लस द UDSI का एक जो अपडेटेड संस्करण है। यह एप्लीकेशन है भारत में स्कूली शिक्षा से जुड़ी सभी प्रकार के डेटा एक जगह जो भंडारित करती है। वर्ष 2018-2019 में डेटा प्रविष्टि डाटा एंट्री में तेजी लाने के लिए, जो त्रुटियों को कम करने के लिए, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सत्यापन के बनाए रखने के लिए, स्कूली शिक्षा से संबंधित करने के लिए एप्लीकेशन है ये। रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या है, वर्ष 2019-2020 में प्राथमिक स्कूल में उच्च में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो 26.5 जो करोड़ और प्राथमिक उच्च स्कूल में जो विद्यालय जाने में 2018 की तुलना में लगभग जो 42 लाख की जो वृद्धि हुई है। इसमें सभी स्कूली शिक्षा को लिए स्तरों पर सकलन अनुपात
सकल दावत का अनुपात GDP 18.19 की तुलना में 2019-2020 में प्राथमिक स्तर में 97.8 का सुधार हुआ है। उच्च प्राथमिक में जो 89 का, और जो माध्यमिक में 77 का, और मान के चलो इतना लगभग उच्च प्राथमिक में 51 का, इतना जो इम्प्रूवमेंट हुआ है भाई। नेक्स्ट हमारा स्टेट ऑफ द इंडियाज लिविंग लाइवलीहुड्स रिपोर्ट्स। चर्चा में क्यों है स्टेट ऑफ द लाइवलीहुड्स रिपोर्ट 2021 एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज एनजीओ द्वारा जारी की जाती है। पिछली रिपोर्ट क्या बातें हैं? सरकार ने 7 वर्षों में सरकार की योजनाओं के सिर्फ 1.5 किसान जो उत्पादकों को जो फीडिंग प्राप्त हुई है, और सरकारी समितियों और जो समितियों के रूप में पंजीकरण किसान कुल उत्पादन के लिए संगठन में बहुत कम है। नेक्स्ट हमारा पुलिस सुधारों में पर जो संसदीय समिति रिपोर्ट पुलिस सुधार में रिलेटेड है। हाल ही में संसद में अस्थायी समिति के लिए पुलिस संसद विद्यमान और जो उसको दूर करने की सिफारिश के लिए संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पुलिस तंत्र में सुधारों के लिए सुझाव। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में आधारभूत परिवर्तन, पुलिस ओम्बड्समैन में नियुक्त करना, स्थानांतरण हो जो ट्रांसफर जो नियुक्ति और संबंध को पारदर्शिता लाना कि भाई पैसे देकर आ लेते इस तरह से। तो ये जो पहले पुलिस राज्यों में परस्पर समन्वय हो, और जो तकनीकी दक्षता में सुधार हो, साइबर अपराधों और जो आपराधिक तंत्र में विशेषता। नेक्स्ट हमारा केरल और मॉडल पुलिस के लिए मनोवैज्ञानिक शक्ति नियुक्ति का योगाभ्यास, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करना, पुलिस एवं जनसंख्या के मध्य जो व्याप्त अनुपातिक अंतराल को कम करना, पुलिस के कार्य घंटे को निश्चित करना, जांच एवं कानून के कार्यों को अलग करना, पुलिस हेतु जो आवासीय सुविधाओं का विस्तार करना, पुलिस व्यवस्था में ईमानदारी और सत्यनिष्ठ संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना। डिजिटल रूप में समावेशी भारत रिपोर्ट ये क्या कहती है? नीति आयोग एंड द मास्टर कार्ड की रिपोर्ट है ये। चर्चा में क्यों है? भारत डिजिटल समावेश के संदर्भ में जारी जो किसने जारी की है? नीति आयोग और द मास्टर कार्ड ने जारी की है। रिपोर्ट का नाम है कनेक्टेड कॉमर्स द क्रिएटिंग्स एंड द रोड फॉर द डिजिटल इंक्लूसिव भारत। रिपोर्ट का विषय भारत में डिजिटल समावेशन के संबंध में होने वाली प्रमुख चुनौतियां और उनका समाधान। क्या है डिजिटल समावेशन? डिजिटल माध्यम से वित्तीय समावेशन सुविधाओं को लाभ प्राप्त करना, प्रत्येक नागरिक का पहुंच बनाना, यही है। रिपोर्ट के लिए प्रमुख बातें कौन कौन सी है? किसानों के संदर्भ में डिजिटल वित्तीय समावेश असफल, क्योंकि किसानों में जागरूकता अभाव और जो शिक्षा की कमी के साथ जो आधारभूत शिक्षा का अभाव है। वित्तीय सेवाओं में अभी तक पहुंचने के लिए जो डिजिटल बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। कृषि, सूक्ष्म, लघु और जो माध्यम जितने उद्योग के लिए क्षमता और निर्माण के लिए सिफारिश करना। साइबर सुरक्षा के पक्ष को मजबूत करना। भारत और वन्यजीव संघर्ष को लेकर आई रिपोर्ट। ए फ्यूचर ऑफ द ऑल ए नीड इज द ह्यूमन्स वर्ल्ड लाइफ एंड द कॉन्जिक्यूटेंस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और नेचर WWF का पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो वन्य जीव संरक्षण को रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम ए फ्यूचर फॉर द ऑल डी टू द ह्यूमन वर्ल्ड कोएग्जिस्टेंस। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? मानव वन्य जीव के बीच में होने वाले संघर्ष को वृद्धि हो रही है। केवल वन्य जीव ही नहीं बल्कि जो अन्य स्थलीय समुद्री प्रजातियों को बढ़ते हुए भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ध्रुवीय भालू, भूमध्य सागरीय मोग, सील, हाथी, अफ्रीकी आदि जो शेर इत्यादि के संदर्भ में मानवीय संघर्ष बढ़ रहा है। विगत 1 दशक वन्यजीव संघर्ष के कारण जो जंगली बिल्लियों को 75% की जो आबादी प्रभावित हुई है इससे, वो समुद्री स्थलीय स्तर पर जो 9.67% की जो वृद्धि कवर करते हैं। भारत में जो 35% टाइगर रिजर्व जो सुरक्षित देश वाइडर रेंज संभावित सुरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण क्या क्या क्यों हुआ संघर्ष? निरंतर बढ़ती जो मानवीकरण जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मनुष्य को भौतिकवादी दृष्टिकोण है।
जो विलासतापूर्ण भारत, जो वो मनुष्य का शहरीकरण का बढ़ता हुआ दायरा है, जो आधारभूत संरचना का विकास, जो अध्यय और जो वन्य गतिविधियां, प्रमुख जो संशोधन एवं अधिनियम बात करेंगे हम इसमें। दिल्ली ने वापस लिए विवादास्पद कानून। दिल्ली जो सरकार द्वारा कानून जो लक्षद्वीप के विवादित कानून है और 127वां संविधान संशोधन 2021 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 2021, जो ट्रिब्यूनल संशोधन 2021, खनिज संरक्षण विकास संशोधन नियम 2021, उच्चतम न्यायालय न्यायिक संशोधन विधेयक 2021, जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021, एनडीपीएस संशोधन विधेयक 2021, किशोर न्याय संशोधन 2021 है, और विधिक माप विज्ञान पैक किए गए उत्पाद नियम से 2021, और टेलीविजन चैनलों के लिए नए नियम, इन पे बात करेंगे। तो केंद्र ने वापस लिए विवादास्पद जो है कृषि कानून। केंद्र ने, सरकार का तर्क है तीनों कानूनों को सरकार की मंशा सकारात्मक और प्रगतिशील थी, किंतु सरकार की इन लाभों को जनता को समझने में विफल रही है, जनता को समझाने में विफल रही है। कृषि कानून किसान उपज व्यापार और जो वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड्स ऑफ कॉमर्स प्रमोशंस एंड द फैसिलिटेशन एक्ट 2022, मूल्य आश्वास्त कृषि सेवाओं के लिए असक्त और सन्निधि अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 क्या कहता है हमारा, कृषि उपज वाणिज्य व्यापार अधिनियम 2020, एपीएमसी मंडियों के जो कृषि बाहर उत्पादन को बेचने की जो व्यवस्था, जो मूल्य आश्वासन और जो कृषि सेवाओं के लिए सशक्तिकरण और सर्वेक्षण समझौते के लिए 2020, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो कानूनी वैधता, आवश्यक वस्तु संशोधन विधिनियम 2020, व्यापारी असीमित मात्रा में दाल अनाजें तिलहन खाद्य तेल प्याज आलू की जो इकट्ठा करने के लिए रख सकते हैं। दिल्ली सरकार ये संबंधी कानून क्या है, दिल्ली सरकार चर्चा में क्यों है। 2021 भारत सरकार के लिए केंद्र शासित दिल्ली प्रदेश की ये संबंध में एक न्यायिक कानून जो अधिनियम पारित किया गया है। मुझे 69वां जो संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली संविधान सभा राज्य सूची और जो समवर्ती सूची का जो कानून बनाने के लिए अधिकार है, किंतु राज्य सूची में 3 विषय है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और जो भूमि पर जो विधान सभा कानून नहीं बना सकती। इसमें मामला क्या है, दिल्ली राजधानी और जो शासन संशोधन अधिनियम 2021 में माध्यम से उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की तुलना में अधिक शक्तियों को जो देने का प्रयत्न किया गया है। इसमें अधिनियम के लिए प्रावधान किया गया है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किए गए किसी कानून को सरकार शब्द का अर्थ उपराज्यपाल होगा। क्या होगा प्रभाव, दिल्ली के सभी जो उपराज्यपाल से जोड़े जाएंगे, वही जो उपराज्यपाल द्वारा दिए गए मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए अपने नाम विवेकानुसार होंगे। संसद द्वारा जो पारित इस अधिनियम के लिए प्रभाव क्या होगा, दिल्ली सरकार के लिए संबंध में प्रत्येक मामले को लिए प्रभावी शक्ति का जो स्पष्ट रूप से उपराज्यपाल की जो सारी जो शक्ति है उपराज्यपाल को देते हैं, सेंटर के उसमें होल्ड में आ जाए, ये है सारी बातें। ठीक है, अभी जो प्रधानमंत्री वो सीएम जो है उनकी जो पावर को कम करने की बात की जा रही है। इसमें उपराज्यपाल के जो उन मामलों के लिए विवेकाधीन शक्तियां जहां पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा लक्षद्वीप के विवादित कानून। लक्षद्वीप में विवादित कानून, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण 2021 का मसौदा, आधारभूत संरचना से जुड़े जो कार्यक्रम से सभी जो निवासी स्थानीय और जो भूमि को जब्त करने का प्रावधान है। लक्षद्वीप के लिए प्रशासन का तर्क, लक्षद्वीप के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना, समुचित वर्गों के लिए समाज के लिए मुख्यधारों से जोड़ना है। मसौदे को लेकर विरोध का कारण क्या है, यह कानून जो स्थानीय निवासियों के द्वारा पैतृक संपत्ति के आधार पर वंचित करता है, जहाँ पर लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं, कि भाई जो ये पैतृक संपत्ति है ना, कि जो माँ बाप की है जो लाई हुई है, उसको मना करता है, उससे वंचित करने को लेकर बोलता है। पंचायत अधिसूचना मसौदा 2021, 2 या 2 से अधिक बच्चे व्यक्ति को स्थानीय निकायों से चुनाव लड़ने से प्रतिबंध का जो प्रावधान है। लक्षद्वीप के प्रशासन का तर्क है लक्षद्वीप जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है। मसौदे को लेकर विरोध के कारण क्या है, वर्ष 2021 में मतगणना
जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप जो कुल जनसंख्या जो 65,000 है, वहाँ पे एक द्वीपीय प्रदेश होने के कारण जो लक्षद्वीप को जो जनसंख्या तुलनात्मक बहुत कम से कम है, इसके लिए कठोर नियम को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम 2021, किसी व्यक्ति के पास गैर कानूनी कृत्य के आधार पर जो बिना किसी सार्वजनिक सूचना के लिए 1 वर्ष में जेल में रखा जा सकता है। लक्षद्वीप के लिए प्रशासन का तर्क असामाजिक तत्वों को अंकुश लगाना चाहिए। मसौदा को तैयार करने का विरोध के कारण क्या है? गरीबों जो नागरिकों को मूल अधिकारों को दोबारा विरुद्ध और जो लोकतांत्रिक है। लक्षद्वीप पशु अधिनियम 2021, लक्षद्वीप में गौमांस पर प्रतिबंध है। लक्षद्वीप का प्रशासन तर्क क्या है? लक्षद्वीप में के विभिन्न निवासियों को मूल जो भावनाओं से ध्यान में रखते हुए नियम को लागू किया गया। मसौदे को लेकर विभिन्न विरोध के प्रमुख कारण हैं। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल का करंट अफेयर है, तो अच्छे से नोट बनाते हुए चलें नोट्स, और जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जैसे वो ये कि सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी एज इट पूछी जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मसौदे को लेकर जो विरोध के कारण क्या है? मुसलमानों को ईसाइयों को जो भेदभाव की नीति है। नेक्स्ट हमारा 127वां संविधान संशोधन 2021 चर्चा में क्यों है? 127वां संविधान संशोधन 2021 संविधान द्वारा संशोधन अधिनियम जो हमारा आर्टिकल है 15 और 16 अनुच्छेद जो 338B से है। मुख्य प्रावधान, यह विधेयक राज्य सरकारों को सार्वजनिक और जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने में सशक्त करता है। संशोधन का प्रमुख कारण क्या है? संशोधन की जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 में है। इस अधिनियम के अनुसार पिछड़ा वर्ग के आयोग है जो व्यवस्था के लिए जो शैक्षणिक आधार पर सूची के लिए निर्धारण द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये संघ की सूची का विषय है। राज्यों की आपत्तियां, यह संघ सूची का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि जो 1993 में जब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो उस समय जो राज्य पिछड़े होने की सूची का निर्धारण की शक्ति करने की शक्ति थी। केंद्र सरकार द्वारा जो 127वां संशोधन विधेयक क्यों? पुणे राज्य केंद्र सरकार ने एक राज्य सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करने के लिए उद्देश्य से विधेयक का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हमारा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2021 चर्चा में क्यों है? संसद द्वारा अधिनियम अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन 2021 पारित है। विधेयक में पारित संविधान के 18 अनुच्छेद 366-25 में संशोधन का जो कारण अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियों अनुच्छेद 366-25 के तहत जो अनुसूचित जनजातियों को सूची में सम्मिलित कराया जाएगा। तो अबोर, खापटी, जो अरुणाचल मिशन की जो प्रमुख जातियाँ कौन सी है? मिशमी, इंडू, जो मोम्बा और जो तारो, ये 6 हैं भाई, तो अच्छे से नोट डाउन कर लें, देख लेना। अनुसूचित जनजाति दुर्गम क्षेत्रों में निवास, आधुनिक सभ्यता से दूर, संविधान में परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति लोक अनुसूची द्वारा राज्यपाल के परामर्श के बाद जो संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य को अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य यानी कि दूसरे राज्य की जनजाति को दर्जा मिले। मानदंड क्या है? आदिम लक्षण और जो भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति और बाहरी समुदाय के संपर्क में संकोच और जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन। ट्रिब्यूनल संशोधन 2021 उद्देश्य, विशेष रूप से उद्देश्य के अधिकरणों के लिए कार्य में सुधार करना और जो संरचनात्मक ढांचे के लिए अधिक स्पष्ट प्रदान करना, जिसका उद्देश्य है। प्रमुख प्रावधान क्या है? अधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल 4 वर्ष, अधिकतम आयु 70 वर्ष, न्यूनतम आयु 50 वर्ष है और पुनर्नियुक्ति संभव है। अधिकरण 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भाग 14 के अनुच्छेद 323A प्रशासन का अधिनियम, अनुच्छेद 323B अन्य मामलों के लिए अधिकरण, कर, भूमि सुधार, etc। इन
अधिकारियों के लिए अपील और न्यायालयों के लिए उच्चतम में न्यायालय की जा सकती है कि इनके लिए उसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं अपील करने। महिलाओं को भी एनडीए में परीक्षा देने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, महिलाओं को भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में परीक्षा भाग लेने की अनुमति। सेना में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रखते हुए महिलाओं को एनडीए में परीक्षा भाग नहीं लेने के लिए निर्गत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा गया कि निर्णय लैंगिक आधार पर विभेदीकरण, जिससे आधुनिक लोकतंत्र का जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बोल रहे थे कि नहीं पहले कि भाई बॉयज से जा सकते हैं, लेकिन अब गर्ल्स भी जा सकती हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछले साल बहुत इम्पोर्टेंट था। खनिज संरक्षण और जो विकास संशोधन नियम 2021, खान मंत्रालय, जो खनिज जितना भी मंत्रालय और जो खनिज संरक्षण विधान संशोधन, जो विकास संशोधन 2021, खनिज संरक्षण और विकास नियम MCDR 2017 में संशोधन करने के लिए घोषित है। यह नियम खनिजों के व्यक्तिगत और जो वैज्ञानिक खनिज और देश के खनिजों के लिए विकास और जो पर्यावरण सुरक्षा का प्रदान करता है। प्रमुख बातें, खानों की जो ड्रोन के माध्यम से निगरानी और नियम, इससे न केवल जो नियोजन और प्रथाओं खानों में सुरक्षा और जो सुधार होगा, बल्कि जो खनन कार्यक्रम का निर्णय जो पर्यवेक्षण के लिए सुनिश्चित होगा। अनुपालन बोझ को कम करने के लिए दैनिक रिटर्न के लिए छूट प्रावधान, छोटी आमदनी जो खादानों के लिए आंशिक खनन और इंजीनियर और भू विज्ञानियों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा विधिक माप वैज्ञानिक पैक किए गए उत्पाद नियम 2011। उपभोक्ता मामले के विभाग के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए विधिक माप विज्ञान पैक किए गए उत्पाद नियम 2011 के संशोधन है। क्या है संशोधन किया गया? भारतीय मुद्रा में अधिकतम खुदरा मूल्य MRP की घोषणा पैक निर्णय पूर्व पैक किए गए वस्तुओं निर्माण के लिए वस्तु तारीखों के लिए कर सहित अनिवार्य कर दी गई है। यूनिट बिक्री का मूल्य प्रावधान, अब जो मात्रा में संख्या या इकाई, टुकड़े, जोड़ी या सेट या ऐसे बांधने के व्यक्त किया जा सकता है जो पैकेज की मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह खरीद के समय वस्तुओं का जो कीमतों का तुलना में कर्म जो आसान बनाता है। टेलीविजन चैनलों के लिए दिए नए निर्देश क्यों हैं? सूचना द्वारा प्रसारण द्वारा नए स्वतंत्रता मानकों के लिए तो मसौदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख बिंदु है, सभी टेलीविजन चैनलों के लिए सुनिश्चित करना होगा कि वे जो कैप्शन या जो सांकेतिक भाषा का उपयोग करें, ताकि जो श्रवण बातों को जो प्रोग्रामिंग की समझने में जो मदद मिल सके। इस दिशा निर्देशों का केवल जो श्रवण बातों के लिए टेलीविजन कार्यक्रम के लिए सुगमता मानक प्रदान करता है, वहीं जो दिव्यांग अधिनियम 2016 के लिए तहत जो अधिसूचना किया जाएगा कि सुनने के लिए व्यक्तियों के लिए टेलीविजन सामग्री का अधिक समय से विकास बनाया जा सके। सभी प्रोग्रामिंग के लिए संगीत शो, विवाद, जो स्क्रिप्टेड, अनस्क्रिप्टेड, रियलिटी शो, विज्ञापनों और टेलीस्कोपिंग सामग्री के लिए पालन करना होगा। अपवाद है हमारा लाइव कार्यक्रम जैसे खेल, लाइव समाचार, संगीत शो, पुरस्कार, लाइव रियलिटी शो, वे चैनल के पास में जो 1% का कम औसत है। नेक्स्ट हमारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 क्या कहता है? हमारा चर्चा में क्यों है? हाल ही में संसद द्वारा न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा रिटायर्ड न्यायाधीशों की पेंशन के संबंध में विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है। इस विधेयक में औपचारिक नाम जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो वेतन और सेवा शर्तों के विधेयक 2021 है। इस विधेयक के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की पेंशन और भागीदारों की जमीनों के विहित पहली तारीख से होगी, जिसके अंदर जो अपनी निर्धारित पूरी आयु करते हैं। साथ ही जो उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों को के लिए एक ही अधिनियम होगा। नेक्स्ट हमारा जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 क्या कहता है? जैविक विविधता संशोधन 2021 के लिए प्रस्तुत किया गया संशोधन के लिए हितों में समझौते के लिए प्रावधानों का प्रावधान से मुक्त कराने और अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश करने का प्रयास करते हैं। प्रमुख बिंदु संशोधन पेमेंटिंग प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय संशोधनों के लिए
पेटेंटिंग की क्रिया को या कारगर बनाते हैं। इसके लिए देश भर के लिए क्षेत्रीय पेटेंट केंद्र खोले जाएंगे। यह भारतीय प्रणाली को बढ़ावा देना चाहता है और भारत में जो उपलब्ध जैविक क्रियाओं को के लिए अनुसंधान की ट्रैकिंग और पेटेंट आवेदन प्रक्रिया अनुसंधान का अंतराक्ष प्राप्त करता है। स्थानीय समुदाय के लिए औषधीय बीज के रूप में उपयोग होने के लिए सशक्त बनाना है। विधेयक किसानों के लिए खेती में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हमारा NDPS संशोधन विधेयक 2021। यह विधेयक नारकोटिक्स ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिटिक्स सब्सटेंस अधिनियम 1985 में जो संशोधन करेगा। यह नया विधेयक पुराने अधिनियम के दायरे से विस्तार करते हुए सजा को कठोर प्रावधानों के लिए गतिविधियों को संलिप्त व्यक्ति के लिए संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने का अनुमति प्रदान करता है। साथ ही विधेयक नशे से पीड़ित व्यक्ति को लत छुड़वाने के और पुनर्वास सुनिश्चित कराने का प्रावधान भी करता है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस अधिनियम 1985। यह नियम मादक औषधि और जो मानक अधिक पदार्थों के लिए संबंध में निर्माण, परिवहन और जो खपत कार्यों के लिए निर्धारित करता है। अधिनियम के तहत कुछ अवैध गतिविधियों के लिए वित्त पोषण से भांग, खेती, मादक आदि के लिए व्यक्ति को शरण देने का एक प्रकार का अपराध है। इस प्रकार के अपराध के दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 से 20 साल और 15 से 25 साल के कठोरावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के से न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माने दंडित किया जाएगा। यह नशीले पदार्थों के लिए अवैध व्यापार से अर्जित या उपयोग की गई जो संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है। किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021। यह क्या कहता है भाई? प्रमुख बिंदु क्या है? इस विधेयक के अनुसार जो किशोर अधिनियम 2015 में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख का संरक्षण 2015 के अनुसार अपराधों में संलिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए बालिग मानते हुए उन पर मुकदमा चलाने का प्रावधान है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल कर संरक्षण के लिए संशोधन 2021 के लिए विधेयक का निर्णय लिया गया है कि जिन अपराधों की सजा अधिकतम 7 वर्ष से अधिक है उनके तहत जो अधिनियम यह गंभीर अपराध माना गया है। यदि ऐसा किशोर गंभीर अपराध आरोपी है और जो किशोर न्याय बोर्ड को उस बच्चे की जांच करेगा। नेक्स्ट हमारा असुरक्षित बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों को सौंपी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट में गोद लेने के लिए आदेश जारी करने के लिए ताकि मामलों को जल्दी निपटा जा सके। प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से सम्मेलन है? भारत मध्य एशिया सम्मेलन 2022, G20 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, स्कोप 26 सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021, ब्रिक्स शेरपा जो बैठक है 2022, आतंकवाद के जो विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सम्मेलन, पूर्वी आर्थिक मंच ईस्ट इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2021, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2021 और IBSA बैठक 2021, भारतीय एशिया शिखर सम्मेलन 2022। क्या कहता है भाई? चर्चा में क्यों है? पहला, भारत और मध्य एशिया के शिखर सम्मेलन आभासी है, ये वर्चुअल हुआ। किन किन देशों से भाग लिया इसमें? कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान गणराज्य, तजाकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और जो उज्बेकिस्तान, इन्होंने भाग लिया। इसमें देख सकते हैं। सम्मेलन की प्रमुख बातें थे भारत और मध्य एशिया के बीच में मजबूती प्रदान करना, बल प्रत्येक वर्ष में सम्मेलन के लिए आयोजित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय, जो शिखर सम्मेलन के लिए मंत्र को संस्थागत बनाने की सहमति, नई दिल्ली में एक जो मध्य एशियाई सभी सचिवालय बनाने की घोषणा, दावोस शिखर सम्मेलन 2021 चर्चा में क्यों है? जनवरी 2022 में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की प्रमुख बात, इस सम्मेलन में कोरोना महामारी और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत प्रधानमंत्री का संबोधन,
भारत दोबारा दिसंबर 2021 में विश्व के जो 97 देशों को लिए कोविड वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का दृष्टिगत करने का प्रयास किया जा रहा है। नीतिगत के तहत अगले 25 वर्षों के लिए स्वच्छ एवं जो हरित साथ साथ जो विश्वसनीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर जो ध्यान दिया जा रहा है। 6 लाख गांवों में जो ऑप्टिकल फाइबर जैसे भौतिक डिजिटल कनेक्टिविटी को बुनियादी ढांचे में $1.2 ट्रिलियन का निवेश, जो प्रस्तुति संपत्ति के लिए होने करने के लिए $80 मिलियन का लक्ष्य है। भारत के पास जो दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। 2021 में भारत को जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए जो 4.4 अरब ट्रांजैक्शन प्राप्त हुई भी है। भारत का जो एक निवेश गंतव्य है, इसमें विदेशी विकसित करने के लिए से एक सरकार द्वारा पूर्व व्यापी प्रावधान को हटाया गया और अनुपालन संसाधनों की कमी और जो संसाधनों के टैक्स पर संरचना और सरलीकरण जैसे विनिमय जो सुधार किया गया है के लिए सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वाड शिखर सम्मेलन 2021। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 आभासी और अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया। ये केंद्रीय बिंदु जो जलवायु कोविड-19 जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकी विषय वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर क्वाड नेताओं ने चीनी आक्रामकता के कई उदाहरणों को एक रूप में चर्चा की। हांगकांग, शिनजियांग, ताइवान स्ट्रेट और जो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव और जो सेनाको विवाद के कारण जो अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। संयुक्त राज्य प्रस्थान और जो मिसकॉफ्ट ऑफ द एक्सचेंज एंड द सोलर विंड्स चीनी साइबर हमले के बाद जो भारत ने जापान और जो चीन ऑस्ट्रेलिया में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर चर्चा की। मालाबार सैनिक युद्ध अभ्यास क्वाड की स्थापना मूल मालाबार सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ है। भारत अमेरिका जापान पड़ोसी के बीच आकर्षक रूप है। भारत और अमेरिका के बीच 1992 में शुरुआत हुई। 2015 में जापान शामिल हुआ। 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अवधारणा उत्पत्ति 26 दिसंबर 2000 को एशियाई सुनामी के जो से हुई थी। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में औपचारिक रणनीति विनिमय क्वाड मुक्त जो है हमारा भारत प्रशांत क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए समर्थन के लिए साथ लाता है। नेक्स्ट हमारा G20 शिखर सम्मेलन G20 जानिए क्या है। नवंबर 2021 में आभासी रूप से ये जो अध्यक्षता इटली ने की है। प्रमुख बिंदु G20 जो जलवायु जोखिम एटलस जारी है। कोयला आधारित संयंत्रों वित्तीय पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। COP26 के लिए रेड मैप वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के लिए आवश्यक फंड जुटाने के लिए PP मॉडल पर चर्चा। दुनिया भर के जो वैक्सीन असमानता दूर करने के लिए आवश्यकता को रेखांकित करना। वैक्सीन अनुसंधान और जो निर्माण और नवाचार पर भी जोर। वन अर्थ वन वेल्थ के लिए लचीली वैश्विक अर्थ आपूर्ति श्रृंखला के लिए वैश्विक न्यूनतम के लिए समर्थन। 47 व G7 शिखर सम्मेलन चर्चा में क्यों है। जून 2021 में आभासी रूप से जो अध्यक्षता ब्रिटेन द्वारा की गई है। प्रमुख बिंदु हैं वैश्विक शासन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के लिए सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा और भी भविष्य की महामारी को रोकने के लिए वैश्विक मॉडल विकसित करना। डेमोक्रेसी 11 पर हस्ताक्षर। डेमोक्रेसी 11 क्या है। ऑनलाइन और जो ऑफलाइन दोनों तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता रक्षा और जो लोकतंत्र की रक्षा लोगों को जो भय और दमन से मुक्त रहने के लिए मदद। राजनीतिक रूप से तो पड़ती इंटरनेट शटडाउन को रोकने के लिए प्रतिबंध। सत्तावाद, चुनावी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, आर्थिक जरूरतमंदी और सूचना हेराफेरी आदि आतंकवाद उपयोग को रोकने पर बल।
जलवायु परिवर्तन वर्ष 2030 तक वैश्विक विविधता जैव विविधता के लिए नुकसान को रोकने के लिए इसमें सुधार प्रतिबद्धता है। वर्ष 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को पहुंचने का संकल्प है। जलवायु परिवर्तन में सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया गया है। COP26 शिखर सम्मेलन ये चर्चा में क्यों है। COP 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। अध्यक्षता स्कॉटलैंड सरकार द्वारा। सम्मेलन के दौरान विश्व के 40 देशों में प्रतिनिधियों के द्वारा जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए तीव्र कार्यवाही करने पर बल दिया गया है। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, चीन जैसे अपने अपने स्तर पर औपचारिक रूप से जलवायु परिवर्तन में निपटने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्त की जा सकती है। इस प्रतिबद्धता को लिए ग्लासगो उद्घोषणा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। इसकी प्रतिबद्धता तहत यूके के वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का घोषणा की है। भारत के अनुसार वर्ष 2009 में निर्धारित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जलवायु स्तर को समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत द्वारा इस बात पर जोर है कि जलवायु परिवर्तन में संबोधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कम से कम $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जलवायु की व्यवस्था होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। यह PSD मेंबर्स ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री और पर्यावरण समिति का एक पहल है। ये जो है इस आयोजन की नीति के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के मंत्रालय और निजी पत्रकारों के लिए सामूहिक भागीदारी का साथ दिया। ये भाई नीति आयोग प्लस भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय प्लस पत्रकारों को सामूहिक सहयोग हुआ। नॉर्वे सरकार जो इस सम्मेलन केवल भागीदारी देश रहा। नॉर्वे की गवर्नमेंट भागीदारी। प्रमुख बातें इस दौरान जो भारतीय मंत्री ने भारत को एक नया वैश्विक केंद्र ऊर्जा निर्यातक बनाने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के लिए सरकार की ओर से घोषणा की। इस सम्मेलन में सेल्फ रिलायंस इंडिया हार्नेस एंड पावर ऑफ द हाइड्रोजन नामक जो पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक डॉक्टर करेन लैंडमार्क के द्वारा लिखी गई है। 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2021 यानी अक्टूबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री वर्चुअल एवं जो आयोजित की गई अध्यक्षता सम्मेलन ब्रिक्स एट द 15 निरंतर समेकन और जो आम सहमति के लिए ब्रिक्स के बीच में सहयोग ब्रिक्स एट द 15 जो कॉरपोरेशन अमंग द ब्रिक्स फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंटीग्रेशंस एंड द कंजुकेंस। सम्मेलन के प्रमुख बिंदु क्या है। सम्मेलन के लिए सदस्यों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए, नागरिकों को सुनिश्चित करने के लिए, कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील प्रदान करने के विषयों पर चर्चा की। कोरोना के बाद जो अर्थव्यवस्था को कैसे ग्रोथ हम अपनी अचीवमेंट कर सकते हैं, वो पहले वाली उस पर बात की गई। इसके अलावा जो सम्मेलन में आतंकवाद नियंत्रण, अफगानिस्तान को शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंगों के सुधार के जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई है। ब्रिक्स शेरपा बैठक चर्चा में क्यों है। जनवरी 2022 में आभासी रूप से हुई है, वर्चुअली हुई। चीन में ब्रिक्स के लिए रोटेशंस अध्यक्षता दायित्व का ग्रहण किया गया। वे रोटेट करती है या इसके पास इसके ब्रिक्स के अनुसार नियम के अनुसार। वर्ष 2021 में ब्रिक्स समूह का जो अध्यक्ष भारत था 2021 में। ठीक है, क्या होगा शेरपा। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत में बैठक की गई नीति का जो शेरपा नाम से संबोधित किया जाता है। शेरपा के जो तिब्बत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जो लोग होता है। वस्तुतः शेरपा एक जो जातिगत समूह को प्रकट करता है जो चीन, तिब्बत, नेपाल, भारत और जो तराई क्षेत्र में निवास करते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जो प्रमुख बातें सम्मेलन के लिए जलवायु परिवर्तन, सुगम परिवहन, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कोरोना महामारी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में सबसे प्रमुख याद है कि इसमें जो ब्रिक्स का कोई महत्वपूर्ण प्रसारित और जो भविष्य में प्रभावशाली बनाने के लिए मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है आतंकवाद के विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। ये जो आतंकवाद के विरुद्ध इस पर देखते हैं चर्चा में क्यों है। ये जनवरी 2022 के लिए आतंक विरोधी परिषद आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। प्रमुख बिंदु इस सम्मेलन के आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर देशों के बीच में समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ में सम्मेलन के लिए राष्ट्र के मध्य जो आतंकवाद और वैश्विक परिभाषा को प्रतिबद्ध करने के लिए वकालत की गई।
भारत का पक्ष, भारत आतंकवाद के खिलाफ और जो वैश्विक रणनीति को तैयार करने की जरूरत है। आतंकवादियों और आतंकियों के लिए मेरी आतंक के रूप में जो वर्गीकृत करने के लिए दौरान समाप्त हो चुका है। 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 चर्चा में क्यों? नवंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री वर्चुअली 16वें जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन की प्रमुख बातें: ब्रुनेई द्वारा जो आयोजित इस शिखर सम्मेलन में सुरक्षा, आतंकवाद, कोरोना महामारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन के द्वारा जो बहुपक्षवाद, लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र क्वाड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान द्वारा क्वाड वैक्सीन के उत्पादन और जो आवंटन सहयोग के लिए प्रतिबद्धता को लिए व्यक्त की गई है। भारत बहुपक्षवाद, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो देशों के बीच में प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता मूल्यों के लिए सम्मान के लिए मजबूत के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एशिया प्रशांत के 18 देशों का समूह है। वर्ष 1991 में भी तत्कालीन जो मलेशियाई प्रधानमंत्री माथिर बिन मोहम्मद द्वारा जो एशियाई का जो इस समूह का नामकरण किया गया था। स्थापना 2005 में की गई थी। उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा समृद्धि को बनाए रखना। आसियान सदस्य देश है, इसमें 10 सदस्य देश है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड और रूसिया और जो अमेरिका है। आसियान, ब्रिटेन, मुंबई, कंबोडिया, ब्रिटेन, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। भारत पूर्वी शिखर सम्मेलन का संस्थापक में से एक है। पूर्वी शिखर सम्मेलन में 6 प्राथमिक सहयोग है: पर्यावरण संरक्षण, उद्योग, शिक्षा, वित्त और जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे पर महामारी, रोग है जो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और आसियान कनेक्टिविटी। व्हाट इज न्यू? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सम्मेलन 2021 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो भाई यहाँ पे गुरुग्राम हरियाणा में इसका जो मुख्यालय है। वर्ष 2021 में अमेरिका 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के सम्मिलित में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में स्थापना 23 नवंबर 2015 को पेरिस सम्मेलन के दौरान भारत ब्राजील के बीच की पहल की गई। यह अंतर सरकारी संगठन है। ये सदस्य 121 देश है। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। उद्देश्य सदस्यों के बीच में सौर ऊर्जा के लिए हेतु प्रमुख चुनौतियों को सामूहिक रूप से समाधान करना। छठा पूर्वी आर्थिक मंच जो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2021 अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छठे और जो आर्थिक ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के लिए संबोधित किया। प्रमुख बातें क्या है? प्रधानमंत्री जी ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत जो विश्वसनीय भागीदारी को लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। महामारी के दौरान जो सहयोग के लिए उभरे जो स्वास्थ्य और जो फार्मा के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। पूर्वी आर्थिक मंच क्या है? स्थापना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 2015 में की गई थी। बैठक के दौरान जो रूस के द्वारा जो व्लादिमीर हुस्की ने जो रूस और जो एशिया प्रांत के क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक जो सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने के लिए राजनीति पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये। नेक्स्ट है हमारा 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2021 चर्चा में क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय 2021 केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता के लिए वित्त स्थिरता विकास परिषद फाइनेंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल 24वीं बैठक संपन्न हुई है। बैठक के प्रमुख बिंदु क्या है? बैठक के लिए एनपीए दिवालियापन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये को मजबूत करने के लिए जो मुद्दों पर चर्चा की गई है। जो वित्तीय स्थिरता और जो विकास परिषद गठन 2010 में संविधान निकाय है जो सस्टेनेबल बॉडी है। इस की जो अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। सदस्य आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त एवं वित्तीय विभाग के जो सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। एफएसडीसी के उत्तरदायी वित्त क्षेत्र का जो विकास करना, वित्तीय स्थिरता और जो वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, अंतर्नियामक समन्वय, जो अर्थव्यवस्था वृद्धि और जो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण। नेक्स्ट हमारा IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020
अक्टूबर 2021 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस फ्रांस के मार्सिले में आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2020 में यह निर्धारित कांग्रेस के पिछले वर्ष कोरोना महामारी के लिए स्थगित कर दिया गया था। क्या है ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो IUCN जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के लिए 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। यह इस प्रकार की कांग्रेस अमेरिकी दो जो 1948 में आयोजित की गई थी। उद्देश्य वैश्विक विविधता और जो संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के देशों के लिए मध्य जो सामूहिक भागीदारी को प्रतिबद्ध बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के बारे में प्रमुख बातें। इस सम्मेलन का जलवायु परिवर्तन की विविधता से जुड़ने पर जो प्रभाव पर चर्चा की गई। जो सम्मेलन के दौरान जो IUCN द्वारा बताया गया है कि कुल 902 प्रजातियां आधिकारिक तौर पर जो विलुप्त एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। 30% जो प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा जो सामना कर रही हैं, होने वाली हैं, सामना कर रही हैं, और जो लगभग 71,148 प्रजातियों को कम चिंताजनक है, जबकि जो 19,400 प्रजातियों को डेटा का अभाव है। नेक्स्ट हमारा IBSA देशों की बैठक। IBSA देशों की बैठक क्या है, चर्चा में क्यों है। सितंबर 2021 में IBSA पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। मुख्य बिंदु, इस बैठक में संबंधित देशों के लिए कोरोना महामारी के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनः सामान्य स्थापित करने के लिए मुद्दों पर चर्चा की गई। क्या है IBSA स्थापना 2006 में ब्रासीलिया घोषणा के तहत सदस्य भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका प्राकृतिक त्रिसंवाद मंच है। IBSA का कोई मुख्यालय नहीं है, IBSA इंडियन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ये 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन चर्चा में क्यों। नवंबर 2021 में अध्यक्षता ब्रुनेई में हुई। मुख्य बिंदु, वर्ष 2022 में भारत आसियान के वर्ष मैत्री रूप। भारत का जो ईस्ट इंडिया नीति के लिए व्यापक इंडो पैसिफिक विजन के लिए भारत के जो दृष्टिकोण को आसियान के लिए केंद्रीय रेखांकित किया गया है। आसियान 2 स्थापना 1967 में बैंकॉक थाईलैंड के आसियान के संस्थापक के रूप में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा का हस्ताक्षर की गई थी। सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इस सदस्यों के लिए अंग्रेजी नामों के लिए वर्णों की इस प्रकार अध्यक्षता के लिए प्रदान की जाती है। आसियान के लिए कुल आबादी जो हमारी 650 मिलियन और इसमें संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP 2.8% अमेरिकी डॉलर, और जो लगभग जो 86 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा बड़ा जो ये व्यापारिक भागीदार है। संघाई सहयोग संगठन 2021 नवंबर चर्चा में क्यों है। नवंबर 2021 में जो हमारा तजाकिस्तान में दुशांबे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। मुख्य बिंदु, इस बैठक के रूप में अफगानिस्तान के वर्तमान परिस्थितियों और जो वैश्विक नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ईरान के जो संगठन नोवे पूर्ण रूप से सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। भारत द्वारा कट्टरपंथ उग्रवाद खिलवाड़ जो खिलाफ के जो कड़ा रुख अपनाते हुए कट्टरपंथ और उग्रवाद के खिलाफ संयुक्त दृष्टिकोण के लिए संगठन के लिए सभी प्रकार के आने के लिए आतंक वित्त पोषण के लिए सीमा पर आतंकवाद को रोकने के लिए आचार संहिता तैयार करने का आग्रह किया है। भारत द्वारा जो एशिया में उदारवादी इस्लाम में महत्व पर जोर दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन स्थापना 2001 में, मुख्यालय संघाई में, स्थायी जो अंतर सहकारी संगठन है। कुल सदस्य देश है 9 है इसमें। प्रकृति है एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा और जो संगठन है। उद्देश्य जो है यूरेशियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। आधिकारिक भाषा कौन से, रूसी और चीनी। सदस्य देश हमारा कजाकिस्तान, चीनी, जो गर्मिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब भारत और ईरान। 2007 में जो भारत का जो पाकिस्तान को जो SCO सदस्य का दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है विभिन्न आयोग एवं समितियाँ कौन सी। कस्तूरी रंगन समिति, जय जेटली फोर्स, सुरेश माथुर, मिहिर शाह समिति, अमिताभ कांत, किरण रिजिजू समिति, सुजीत
बल्ला समिति, यूके सिन्हा समिति, पी के रेड्डी, विवेक देवराय समिति, नचिकेत मौर्य, रवि चोपड़ा, दिनेश गोस्वामी, जो करीट परीख, और जो दिनेश शर्मा समिति, उमेश सिन्हा समिति, और गौतम रे समिति, अरविंद मोदी समिति, ढींगरा समिति, अविनाश समिति, गौड़ औरिक समिति, भंडारी समिति, सुंदर राजन समिति और कस्तूरी रंगन समिति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गठन जो 2016 में किया, जिसे केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय द्वारा कार्य नीति जो का मसौदा करने के लिए सिफारिश करना पिछले वर्ष सौंपी गई है। इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर नई शिक्षा नीति 2022 का मसौदा तैयार किया गया है। जय डेसली फोर्स गठन 2020 में, जो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्य मातृत्व महत्व और जो मातृत्व विकास और महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार में जांच और सिफारिश प्रदान करना। यह टास्क फोर्स जो गर्भावस्था, प्रसव और उसके बाद माँ और बच्चे के जो चिकित्सा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए विवाह की आयु और जो मातृत्व सहसंबंध की जांच करेगा। टास्क फोर्स महिलाओं के लिए विवाह के लिए वर्तमान में आयु 18 से 21 वर्ष को बढ़ाने के लिए विकल्प पर विचार करेगी। सुरेश माथुर समिति गठन 2020 में, किसने? बीमा नियामक विकास प्राधिकरण पीडीआई। कार्य देश में जो बीमा क्षेत्र को बीमा मार्केटिंग, फार्मा से संबंधित मापदंडों को जो समीक्षा करना। मिहिर शाह समिति गठन जो 2019 में हुआ, किसने किया? जल शक्ति मंत्रालय ने द्वारा किया। कार्य है नई राष्ट्रीय जल नीति को मसौदा तैयार करने के लिए सिफारिश देना। अभिकांत दास जो समिति गठन 2019 में, किसने? भारतीय रेलवे बोर्ड ने। कार्य 100 ट्रेनों और 50 स्टेशनों के निजी क्षेत्रों को सौंपने के लिए तैयार सिफारिश देना। किरण रिजिजू समिति गठन 2019 में, किसने? युवा मामले और जो खेल मंत्रालय द्वारा। कार्यालय 2024 में ओलंपिक समिति के ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी संबंध में सिफारिश प्रस्तुत करना। सुरजीत भल्ला समिति गठन 2018 में हुआ। इसका अध्यक्ष जो मिहिर शाह, किसने किया? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। कार्य भारत के जो निर्यात से दोगुना करने के लिए सिफारिश देना। जो एलिफेंट बॉन्ड्स जारी करने की सिफारिश। एलिफेंट बॉन्ड्स 25 साल का जो संप्रभु बॉन्ड है, जिसमें अघोषित आय को घोषणा केंद्र द्वारा 50% निवेश संरचना विकास से संबंधित परियोजना में। यूके सिन्हा समिति गठन 2018 में, अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। कार्य एमएसएमई के क्षेत्र में जो कर्ज की सुविधा और आर्थिक और मजबूती के संदर्भ में दीर्घकालीन उपाय सुझाना है। वर्ष 2020 में अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंप दिए। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि बीमा के उत्पादन के मामले में सरल होने चाहिए और उपभोक्ता को आसानी से समझ सके। यह स्पष्ट तरीके बताए जाने चाहिए कि उपभोक्ता को क्या देना है, इसके बाद जो उन्हें बदले में क्या फ़ायदा मिलेगा। सुरक्षा बीमा योजना के लिए विशेषकर बीमा पॉलिसी के लिए स्टाम्प ड्यूटी को हटाए जाने की जरूरत है। अन्य प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? पी रेड्डी समिति जजों की जो नई वेतन नीति के लिए। विवेक देवराय समिति रेलवे सुधार के लिए। नचिकेता समिति वित्तीय समावेशी प्रोत्साहन के लिए। रवि चोपड़ा समिति 4 धाम परियोजना से संबंधित है। दिनेश रॉय समिति चुनाव संबंधी सुधार से लिए है। और करीट पारिक समिति जो टोरेलियन उत्पादन कीमतों को तय करने के सुझाव से है। दिनेश शर्मा समिति डिजिटल करेंसी के नियम बनाने की सिफारिश है। उमेश सिन्हा समिति जन प्रतिनिधि समूह को समीक्षा करने के संबंध में है। गौतम रे समिति जीएसटी को सरल बनाने से संबंधित है। अरविंद मोदी समिति प्रत्यक्ष कर के लिए संशोधन से है। ढींगरा समिति 1984 में दंगों के जुड़े मामलों के लिए समिति है। अविनाश श्रीवास्तव समिति प्याज खरीद और कीमतों के संबंध में। गोप्रिय समिति सरकारी बैंकों ग्राम सेवा के सुधार में हेतु। और जो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग पुनर्संरचना। सुंदर आनंद समिति खनिज तेल में सुधार के हेतु। तो नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज की बात करेंगे। द नोबेल प्राइज और द फिजियोलॉजी एंड द मेडिसिन 2021 जो डेविड जूलियस और जो इनको इसके साथ जो 2 वैज्ञानिक आर्डेम पटापा और
हुटियन और जो डेविड जूलियस को फिजियोलॉजी अथवा मेडिसिन की 2021 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार उन्हें तापमान स्पर्म्स के लिए स्पर्श और जो रिसेप्टर्स की खोजों के लिए प्रदान किया गया। खोजों को समझने के लिए सहायता मिलती है। मनुष्य को तंत्रिका तंत्र गर्म, ठंडी और जो उत्तेजित कैसे महसूस करता है। भौतिक में नोबेल किसको मिला? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये यूकेपीसीएस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देख लेना इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी। 2021 में नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा संयुक्त रूप से स्क्यूरियो मनाबे और क्लास जो हैगन को, दूसरा हिस्सा जो जॉर्जिया पेरिसी और जटिल भौतिकी के लिए समझने के लिए योगदान के लिए दिया गया है। पहली बार जलवायु वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार ये वाली लाइन। मनाबे और जो हैसलमैन, यह पुरस्कार पृथ्वी की प्रसन्न जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और परिवर्तनशीलता की मात्रा को निर्धारित करने के लिए ग्लोबल गंभीरता को सटीक अनुमान के लिए दिया गया है। उन्होंने शोध के दर्शाया गया है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि में किस प्रकार जो वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी वो वर्तमान में जलवायु मॉडल के लिए नींव रखता है। नेक्स्ट हमारा फिजियोप्रेसी, यह पुरस्कार जो एटॉमिक स्केल्स के द्वारा प्लेटनरी स्केल्स और भौतिक प्रणालियों के विकार और उतार चढ़ाव की प्रक्रिया द्वारा दिया जाता है। एक जटिल भौतिक गणितीय मॉडल विकसित किया गया है जिसमें गणित और जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में जटिल समस्याओं को समझाने को बल दिया गया। नोट, जलवायु परिवर्तन का आंतरिक सरकारी पैनल IPCC वर्ष 2000 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, जिसे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयासों को मान्यता देता है। वर्ष 1995 में पॉल क्रुटजेन में जो ओजोन परत के लिए शोध के लिए रसायन में नोबेल पुरस्कार जीता था। यह पहली बार था जलवायु मंडल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन विज्ञान का नोबेल, रसायन विज्ञान में 2021 में नोबेल जो बेंजामिन लिस्ट और जो डेविड मैकलेन और जो स्मिथ ऑर्गेनिस्ट लिसिस के विकास के लिए दिया गया। 2020 में CISR द्वारा DNA स्केपिंग कैंची के लिए जाने वाले जीन संपादन तकनीकी विकसित करने के लिए फ्रांसीसी नागरिक एमिलियन चैप्टरिंग और अमेरिकी जेनरिफ डोडना को दिया गया। जो आर्गन कैप्टिसिस, जो कार्बनिक यौगिक ज़्यादातर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जो कार्बनिक अणुओं को ढांचे के रूप में बने होते हैं। यह आमतौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से युक्त होते हैं। प्रोटीन एक प्रकार के कार्बनिक रसायन है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से युक्त और कार्बनिक यौगिकों के लिए एसिड की लंबी श्रृंखलाएं हैं। एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, इसके लिए प्रकार के लिए यौगिक हैं। यह प्रकार के लिए जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। ऑर्गेनिक्स के उत्पादन के लिए कई चरणों में जो अनुक्रम निष्पादन करने की अनुमति देते हैं। रासायनिक निर्माण के लिए उप उत्पादन के लिए कचरे में सीमित करते हैं। साहित्य में का नोबेल, साहित्य में 2021 का नोबेल उपन्यास अब्दुल रज्जाक गुनराह को निवेशों के लिए, उपनिवेशवाद के लिए और सांस्कृतिक मनीवाद के बीच में खाई शरणार्थी विभाग के अड़िग और जो कोरोना में बैठ के लिए प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल जो वर्ष 2021 में शांति का नोबेल जो फिलीपींस की जो पत्रकार मारिया रसा और जो रूस की दमित्री मुरादेव को दिया गया है। स्वतंत्रता के लिए ये पूछा गया अभी यूकेपीसीएस में, उनके जो प्रयास के लिए दिया गया है। 2020 में पुरस्कार राष्ट्रीय UN एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को दिया गया था। साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिकी और चिकित्सा के लिए 2021 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा पहले की जा चुकी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार आधा हिस्सा कनाडा के जन्मे जो डेविड कार्ड को दिया गया और जो दूसरा आधा हिस्सा इजराइल के अमेरिकी जोशुआ डी एगस्टिट और जो डच अमेरिकी गुड्डो डब्ल्यू इम्यूनस को के रूप में दिया गया है। डेविड कार्ड को यह जो श्रम अर्थशास्त्र के लिए अनुभवनीय योगदान के लिए दिया गया है। जोशुआ के लिए इंटीग्रेटेड ज्ञान, डब्ल्यू एमरेज जो आत्मिक संबंधों के लिए विशेषण
व्यक्तिगत योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। डेबिट कार्ड के लिए विशेषण है कि न्यूनतम मजदूरी, अप्रवासन, शिक्षा, ओझो श्रम रोजगार से कैसे प्रभावित करते हैं। यह शोध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों का है कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि नौकरियां कम हो। शेषवा जो एंग्रिस्ट और जो गुइडो इम्बोस का विश्लेषण है कि प्राकृतिक अनुप्रयोग के कारण जो प्रभाव में सटीक निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है। और विटली अवार्ड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है ये। नागालैंड के जो नुक्लोफोम को दिया गया है विटली अवार्ड, ये अमोल फाल्कन के लिए दिया गया था। बायोफ्रेंडली पीस ऑफ द कोडिया 2021 का दिया गया था। नागालैंड का ये नुक्लोफोम जो चैन विटली अवार्ड 2000 के लिए दिया गया है। पुरस्कार ब्रिटेन स्थित जो विटली में जो नामक जो धर्मार्थ संस्थान के लिए दिया गया है। विटली अवार्ड का उद्देश्य जमीनी स्तर पर जो कार्यरत वन्य जीवन के संरक्षण को समर्थन करना है। नेक्स्ट है हमारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, ये हमारा शकुंतला हरि सिंह को दिया गया था, जो थाईलिस्टाइन विंस द वर्ल्ड फूड प्राइज। ये शकुंतला हरि भारत मूल की जो शकुंतला हरि सिंह जो छिल स्टेट को दिया गया, जो जलीय खाद्य प्रणालियों को संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2021, पुलित्जर पुरस्कार 2021 बाय जो द अनाउंसमेंट, ये हमारा केथम बेली और केदित की टाइम्स को, पब्लिक सर्विस द न्यूयॉर्क ऑफ टाइम्स, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग मेघा राजगोपालन और इसमें किलिंग्स ऑफ क्रिस्टो जो बेस्चेक फ्यूज रिपोर्टिंग का नाम है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 105वें संस्करण का विजेता घोषणा भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन और पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन जो सैटेलाइट्स जो तस्वीर से विश्लेषण के लिए सैटेलाइट से तस्वीरें ली थी, इसलिए जैसे कि चीन लाखों जो उड़गयान मुसलमानों को कैद रखा है, जो उन्होंने वहाँ पे चीन ने बहुत सारे मुसलमानों को कैद करके रखा, उनकी जो सैटेलाइट से तस्वीर ली थी, इसके लिए दिया गया। जो भारतीय मूल के पत्रकार नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी के लिए पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने जो फ्लोरिडा में सरकारी अधिकारियों के बच्चों को तस्वीर के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की थी। नेक्स्ट हमारे फोर्नेला जो फ्रेजियर विशेष पुरस्कार। फोर्नेला ने पिछले वर्ष अमेरिका के एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लोयड के साथ जो पुलिस अधिकारियों द्वारा नस्ल हत्या का वीडियो बनाया था, जिसके साथ वो अमेरिकी अश्वेत नागरिकों के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचार को तीव्र आंदोलन हुआ था। क्या है पुलित्जर पुरस्कार? पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है ये जो, और अमेरिका के जो समाचार पत्र जो पत्रिका है ऑनलाइन साहित्य संगीत और उपलब्धि के लिए दिया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1917 में अमेरिका जोसेफ पुलित्जर और जो वसीयत के प्रावधान द्वारा स्थापित एक अखबार के प्रकाशक थे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक डेविड डिओपो की किताब एट नाइट एट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के जो फ्रांस से लड़ने वाले स्नेगल्स के लिए सैनिक के लिए अल्फा नदियों पर आधारित किताब है ये। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2019 को जो मैन बुकर पुरस्कार के लिए दिया गया जाता है, 19 जो वर्ष 2000 से स्टार्ट हुआ। पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए प्रदान किया जाता है। उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और जो अधिक प्रकाशन में पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना है। टोक्यो ओलंपिक और भारत। नीरज चोपड़ा इंडियन विंस द गोल्डन मैन, गोल्ड जीता था उसका है। तब जो यूनाइटेड स्टेट 39 जीते इसमें जो गोल्ड, और जो बाकी जो ये टोटल 113 जीते। इंडिया का जो ने एक गोल्ड जीता, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, टोटल 7। ये जैवलिन थ्रो में जीता, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और जो रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था जो रेसलिंग्स में 57 किलोग्राम में, और जो एथलीट रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। फिर हमारा मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में 49 kg वुमेन्स में एथलीट है मीराबाई चानू, मेडल सिल्वर है। और फिर हमारा पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में एथलीट पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जो लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इन्होंने वेट लिफ्टिंग वो जो वाटर वेट लिफ्ट
वेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ब्रॉन्ज में जीता जो मुक्केबाजी में। इंडिया हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इंडिया हॉकी टीम ने जीता था। और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में इसमें जो 65 kg में बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट टोक्यो पैरालंपिक्स में 2000 शेड्यूल्स, ये जो भारत और पैरालंपिक के पदक जो अनिल खेरा, भारत की जो 10 मीटर एयर राइफल में पदक, पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला। योगेश्वर कुठिनिया डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। देवेंद्र झाझड़िया एवं सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल दिवस 2021 के लिए खेल मंत्रालय द्वारा 2021 को बनाने के लिए 13 नवंबर 2000 को विजेताओं को पुरस्कार जो प्रदान किए जाएंगे। यह जो युवा कार्यक्रम के लिए खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए भारतीय खिलाड़ियों के जो अलग अलग पुरस्कार शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2019-2021 में शामिल किया गया, भारत की जो दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। विगत 4 वर्षों के लिए जो खिलाड़ी द्वारा जो खेल के लिए जो शानदार सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है इसका जो। अच्छा, एक तरफ हम जो क्रमांक के खिलाड़ी का नाम है, क्षेत्र है, वो जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो अब तक प्राप्त किया 2021 में कौन किसने किया। नीरज चोपड़ा को एथलीट्स में, और रवि कुमार को कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में मिला, और PR श्रीजेश को जो हॉकी के ये गोलकीपर है। नेक्स्ट है 5वां जो है अनिल खेरा, पैराशूटिंग में जो एयर पिस्टल में। और जो 6 नंबर का सुमित अंतल है हमारा, पैरा एथलेटिक्स है ये भी हमारा। नेक्स्ट 7 हमारा प्रमोद भगत, पैरा बैडमिंटन। 8 नंबर का जो हमारा कृष्ण नागर, पैरा बैडमिंटन। 9वां हमारा मनीष नरवाल, पैरा शूटिंग। और 10वां हमारा मिताली राज को क्रिकेट में, जो कि ये क्रिकेट में ध्यान रखना है मिताली राज को ये वाला। फिर सुनील छेत्री को फुटबॉल में, और हॉकी में मनप्रीत सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापना की, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसका स्थापना की गई थी, जो विगत 4 वर्षों की अवधि के लिए अच्छे प्रदर्शन के लिए खेल भावना और अनुशासन की भावना के बनाने के लिए दिया जाता है। तो अरपिंदर सिंह एथलेटिक्स को, समृद्ध कौर को लिए क्रिकेट, शिखर धवन, अंकित रैना टेनिस, दीपक पूनिया कुश्ती, दिलप्रीत सिंह हॉकी, और जो तलवीर सिंह तलवारबाजी, मोनिका हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी, संदीप कबड्डी, और हिमानी उत्तम मरकम, अभिषेक वर्मा निशानेबाजी, लेकिन हॉकी, और सुमित हॉकी, नीलकांत शर्मा हॉकी, हार्दिक सिंह हॉकी, विवेक प्रसाद हॉकी, गुरचंद सिंह हॉकी, मरफेन सिंह हॉकी, सिमरेश सिंह हॉकी, गुरमीत सिंह हॉकी, गुरमीत सिंह हॉकी, सिमरन सिंह हॉकी। ये जो सारे हैं। दिग्गज कोथागंज पैराथलेटिक्स, निशान पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, सुहास यथिराज ये नोएडा के जो कलेक्टर हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पैरा बैडमिंटन सिहास अधाना जो पैरा निशानेबाज हैं, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस है, और हरविंदर सिंह पैरा टेनिस, शरद पैरा एथलेटिक्स हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 में स्थापित हुआ, खेल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण मान्यता के लिए स्थापित किया गया, जो प्रशिक्षकों के लिए उत्कृष्ट और जो मेधावी कार्य के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के लिए उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। कोच का नाम और क्षेत्र है। कृष्ण राय नायर टी एथलेटिक्स में, संध्या गुरुज बॉक्सिंग में, प्रीतम शिवाज हॉकी में, जयप्रकाश नोटियाल पैराशूटिंग में, सुब्रमण्यन रमन जो टेबल टेनिस में, PK जो ओसेफ एथलेटिक्स में, सरकार तलवार क्रिकेट में, जो सरपाल सिंह हॉकी में, आशन कुमार कबड्डी में, और तमन कुमार पिगराही तैराकी में। ध्यानचंद पुरस्कार 2000 जो वर्ष 2002 में स्थापित किया गया, उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए योगदान के लिए सेनानिवृत्त मतलब रिटायर होने के बाद भी खेल आयोजकों को बढ़ावा देने के लिए योगदान जारी रखा है। तो इसमें क्रमांक और ये जो है, पहला है जो लेक केसी बॉक्सिंग में, 2 अभिजन कुंते चेस में, और जो दरविंदर सिंह गर्चा और जो हॉकी, विकास कुमार कबड्डी, सज्जन सिंह कुश्ती में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2009 में स्थापित किया गया, उन कोऑपरेटिव संस्थाओं ने जो और जो सार्वजनिक क्षेत्रों में
खेल नियंत्रण बोर्डों और राष्ट्रीय स्तर पर निकायों के लिए गैर सरकारी संगठन को दिया जाता है। इन्होंने खेल प्रोत्साहन और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 वर्ष का जो नवोदित खेल, युवा प्रतिभा की पहचान, मानव संसाधन और पोषण। दूसरा है हमारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और इंडियन और कॉरपोरेशन लिमिटेड माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करना। मौलाना अबुल आज़ाद ट्रॉफी वर्ष 2000 जो 1956-57 में स्थापित की गई है, 1956-57 में की है मौलाना आज़ाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरानी है भाई। विश्वविद्यालय स्तर पर जो खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। विगत एक वर्ष के अंतर जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को दिया जाता है। ये मौलाना अबुल आज़ाद जो MKA ट्रॉफी 2021 पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दी गई। भारतीय रेसलर खिलाड़ी ने जीता गोल्डन मेडल। प्रियंका मलिक won the gold medal world जकैडिस रेसलिंग चैंपियनशिप नॉट टोक्यो ओलंपिक। तो ये देख सकते हैं भारतीय रेसलर खिलाड़ी प्रिया मलिक ने वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग के चैंपियनशिप 2021 में 18 साल की आयु के स्वर्ण पदक जीता। ये है जो 19 जुलाई से 25 जुलाई तक दौरान जो हंगरी में बुडापेस्ट में हुआ था चैंपियनशिप हुई थी। तो भाई देखो ये आज 2 साल का पूरा करंट अफेयर था। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और अपने साथियों तक इस वीडियो को